वेलकम बैक टू बिट लर्निंग गाइज। सो आज मैं बताने वाली हूँ आपके साइंस का चैप्टर 2 का पार्ट 1। चैप्टर 2 थोड़ा लंबा था तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया सो दैट आप इसको ईजिली समझ पाओ। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो हमारे फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरली फूड कंपोनेंट्स से आप क्या समझते हो? फूड का कंपोनेंट का मतलब हुआ कि जो हम खाना खा रहे हैं वो जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें क्या क्या है, क्या क्या उसमें विटामिन्स हैं, क्या उसमें मिनरल्स हैं, क्या उसके कार्बोहाइड्रेट्स जो जिस खाने को खा रहे हैं उसमें किस में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, किस में प्रोटीन है, किस में फैट्स हैं। सो बेसिकली कंपोनेंट्स यही हो गए कि उसमें क्या क्या हुए, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितने प्रोटीन्स हैं, कितने फैट्स हैं। ओके, सो हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ये पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो सिंपल एक क्वेश्चन हो सकता है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें जो खाने में जो हमारा डिफरेंट फूड आइटम्स होता है वो क्या कंटेन करता है। यहाँ पे जो आइटम्स कंटेन करता है उसका मतलब यहाँ पे आपका सिंपल होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, इन सब से मतलब होता है। ठीक है, तो जनरली जो भी हम खाना खाते हैं उसका सोर्स तो हमें पता है कि आइदर वो हमें प्लांट से मिल रहा होगा या फिर वो हमें एनिमल से मिल रहा होगा। यही दो हमारे खाने के सोर्स हैं, आइदर हम उसको प्लांट से लेंगे या फिर एनिमल से लेंगे। ओके, सो जो भी हम लोगों को खाना मिलता है, जो भी इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट से मिले या एनिमल से मिले, उसके कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं, जो हमारे बॉडी को ग्रोथ के लिए या फिर डिफरेंट डिजीज से फाइट करने के लिए हमें वो नेसेसरी होते हैं वो कंपोनेंट्स। तो उस कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उस कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। ओके, सो जो भी डिफरेंट सो हमारे कंपोनेंट्स हो गए फूड के, उस डिफरेंट फूड के कंपोनेंट्स को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। सो न्यूट्रिएंट्स का आपको हो सकता है कि एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव आ जाए कि न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स का आप सिंपल सा बोलना कि जो खाने का हमारा डिफरेंट पार्ट्स होता है, लाइक द कंपोनेंट्स विच वी ईट बाय फूड विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन etc, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो जो हमारा मेजर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके जो नेम है वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स होंगे एक्सेट्रा। ओके, सो इसके अलावा कुछ ऐसा होता है, कुछ हमारा डाइटरी फाइबर होता है जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। और वाटर इज़ मोस्ट इसेंशियल part which we need to sustain our life on the earth. Okay, so yeah, water is most important thing that we need our day to day life, not only for drink but also for other work. Okay, so yeah, हम लोग खाने के साथ साथ क्या करते हैं, वाटर भी हमारा एक इसेंशियल पार्ट हो जाएगा खाने का। ओके, सो एक चीज़ होता है कि जैसे हम लोग वो खाना खा रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या क्या जो आइटम्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कैसे क्या क्या है, क्या क्या कंटेन किए हुए है हमारा फूड आइटम्स। सो इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है। सो ये टेस्ट आप अपने लैब में कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये अभी मैंने बताया कि जो आपको टेस्ट करना है उसके लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स का नीड पड़ेगा जिसके हेल्प से आप जैसे अभी मान लीजिए कि हमें ये स्टार्च का टेस्ट करना है कि हमारे खाने में स्टार्च है या नहीं। तो ये स्टार्च जो है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स वाले जो फूड होते हैं, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्टार्च या शुगर के फॉर्म में हमारे खाने में रहते हैं। लाइक द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। ओके, सो अगर हम इसमें स्टार्च का, बेसिकली आप हर चीज़ का टेस्ट नहीं कर सकते, तो जो आपके बुक में था मैंने उसका बस एक यहाँ पे सिंपल सा एक टू डू लिस्ट डाल दिया है सो दैट आपको मैं एक छोटा सा एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखा दूँ। अगर आप इसको नहीं भी कर पा रहे हो तो इतना टेंशन लेने का कुछ इशू है नहीं इसमें। बेसिकली आप उसको कर लोगे तो समझ में आए कि हाँ कैसे हो रही है चीज़ें, कैसे काम कर रही है। अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप आगे पढ़ लेना, नहीं बनना है तो सिंपल खाना खाने के लिए याद रखना कि हाँ इसमें ये चीज़ होता है, इसमें ये चीज़ होता है, सो दैट आप अपने हेल्थ का ख्याल रख सको। ओके, ठीक है, तो हम मूव करते। तो इसमें आपको इंग्रेडिएंट्स क्या होगा, तो आपको सबसे पहले चाहिए होगा सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, दैट इज़ सॉल्ट, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। ओके, सो इन सबको आपको क्या चाहिए होगा, ये सारे 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे आपको। एक आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा, एक ड्रॉपर चाहिए होगा जिसके हेल्प से आप उसमें जो भी आपको जो सॉल्यूशन आपको डालने होंगे वो आप ड्रॉपर के हेल्प से ही डालोगे। ओके, सो बेसिकली इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो फूड आइटम है उसको हम लोग स्मॉल अमाउंट में लेंगे। ये मैं टेस्ट ऑफ स्टार्च का बता रही हूँ कि स्टार्च को जब हम लोग को टेस्ट करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। ओके, तो कोई भी फूड आइटम है उसको हमने स्मॉल अमाउंट में लिया, ठीक है, उस पर हमने 2-3 ड्रॉप डाल दिए डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के। ओके, जो हमारा आयोडीन का सॉल्यूशन है उसके हमने 2-3 ड्रॉप डाल दिए।
उसके बाद क्या करते हैं कि हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके डालने के बाद थोड़ी देर के लिए आप देखो कि उसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं, उसका कलर किस कलर में चेंज हो रहा है, लाइक ब्लू एंड ब्लैक कलर में चेंज हो रहा है, इट मीन्स दैट फूड कंटेन स्टार्च एंड दैट मीन्स दैट फूड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हुआ, इट मीन्स कि उस खाने में आपका स्टार्च नहीं है, उस खाने में मे बी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, या फिर है तो ज़्यादा अमाउंट में नहीं, इसलिए वो सो नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ये टेस्ट ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट देंगे, बेस्ड ऑन योर इंग्रेडिएंट्स आप उसको कैसे परफॉर्म करो उसके अकॉर्डिंगली ही देंगे। सो बेसिकली ये मैं कंपलसरी तो नहीं कहूँगी, बट हाँ एक आइडिया आपको लेना होगा बेसिक, तो आप ये कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो हमें नेक्स्ट क्या करना है, प्रोटीन का टेस्ट करना है। तो कोई भी जब भी अगर आपको इसको भी टेस्ट करना होगा तो हमें क्या चाहिए होगा, फूड आइटम चाहिए होगा। तो हम लोग फूड आइटम को क्या करेंगे, मैश करके या फिर पाउडर बना करके उसको ले लेंगे। ठीक है, उस पर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे। पहले उस फूड आइटम को क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब जो हमारे पास रहेगा उसमें डालेंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल देंगे और उसके बाद उसको अच्छे से सेक कर लेंगे। उसको सेक करने के बाद उसमें हम 2 ड्रॉप्स क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे एंड 10 ड्रॉप्स क्या डालेंगे, कास्टिक सोडा डालेंगे, जो हमने पहले इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया था। ठीक है, उन सबको डालने के बाद सेक कर लेंगे अच्छे से और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ेंगे, फ्यू मिनट्स के लिए, 1 या 2 मिनट्स के लिए। एंड आप उसको फिर से ऑब्जर्व करो कि उसका कलर चेंज हो रहा है या नहीं। अगर उसका कलर वॉयलेट कलर में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि उस खाने में क्या है, प्रोटीन है। अगर नहीं चेंज हो रहा है तो इट मीन्स कोई और इंग्रेडिएंट्स होंगे, प्रोटीन नहीं होंगे, या फिर लेस अमाउंट में प्रोटीन होंगे। ओके, सो ये था आपका प्रोटीन का टेस्ट। मैं फिर भी बोल रही हूँ कि ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप प्रोटीन का टेस्ट करो, बस हाँ आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से फूड आइटम्स प्रोटीन कंटेन करते हैं। तो मैं आपको आगे फर्दर स्लाइड्स में बताऊँगी। ओके, अभी आपको टेस्ट ऑफ फैट्स, मतलब आपको फ़ैट जो है हमारे खाने में है या नहीं, ये कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे। तो ये सबसे ईजी है, आप ये कभी भी परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपकी मम्मी पूरी बना रही होंगी तो आप सिंपली क्या करोगे, एक पेपर लेकर के जाओ और वो जो पूरी है उसको आप बोलो कि मम्मी को उस पेपर पर रखने के लिए। और जनरली जब भी वो बनता है तो ऐसे ही कुछ पेपर वगैरह पे ही उसको या टिश्यू पेपर पर रखा जाता है, सो दैट वो जो एक्स्ट्रा ऑयल है जो फैट के रूप में होता है वो सोख ले पेपर। ओके, सो वो जो स्टिकी टाइप का हो जाता है पेपर, वही आपका फैट्स है। जो ऑयल होता है उसमें बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं एंड वो भी हमें एनर्जी देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फैट्स। तो फैट्स का टेस्ट बहुत इजी था। अब इसको बेसिकली हर बच्चा अपने घर पे परफॉर्म कर सकता है। बाकी का मैं नहीं कह सकती क्योंकि मे बी वो इंग्रेडिएंट्स आपको ना मिले घर पे या फिर ढूंढना पड़े आपको, लेकिन फ़ैट का आप जलेबी पूरी तो खाते ही होगे, तो आराम से कर लोगे इस चीज़ को। ओके, सो हमने क्या किया, हमने 3 न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट किया। पहला कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स का। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी अदर्स, मैंने बताया था आपको इसके पहले भी कि अदर विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, जो कि डिफरेंट फूड आइटम्स में हमें मिलते हैं। तो उसका हम हर किसी का टेस्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उतना हमें अभी जानना भी नहीं। जब जानना होगा, जब आपको उसको आगे की पढ़ाई में करना होगा, तो आप वो नेक्स्ट टाइम आपको खुद ब खुद वो हो जाएगा, उसके लिए इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स नोट्स में लिखे हैं, तो आप इसको ध्यान में रख लो क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। पहला क्या है, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो मे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फूड आया है, सॉरी आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि एनर्जी गिविंग फूड किसको बोलते हैं, तो वो क्या है, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स है। ओके, दूसरा क्या है, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ओके, प्रोटीन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है हमारे बॉडी में, तो जब हम डेली प्रोटीन लेते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, बॉडी का ग्रोथ होता है। हमारा जो कुछ मतलब हमें कोई भी कमी होती है बॉडी में प्रोटीन्स की, उसकी कमी पूरी होती है तो हमारा बॉडी क्या होता है, रिपेयर होता है। तो बेसिकली ये हमें डिजीज से भी फाइट करने में हेल्प करता है। बट प्रोटीन एक्चुअल में क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। मतलब प्रोटीन आप ले रहे हो अच्छे अमाउंट में तो आपका बॉडी ग्रो करेगा, उसका ग्रोथ अच्छा होगा। ओके, सो यही है आपका 2 पॉइंट, इसको आप याद रखना, मे बी ये एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे अभी मैंने बताया था कि बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, उसमें क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, किसी में प्रोटीन्स है, किसी में विटामिन्स है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा फूड आइटम्स कार्बोहाइड्रेट कंटेन कर रहा है, कौन सा फूड आइटम्स में विटामिन्स है। अब इसके लिए मुझे कुछ तो आइडिया होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने आपको आइडिया दे दिया है। ओके, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कौन कौन से खाने में मेरा कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, तो आप लिख लो स्वीट पोटैटो, जिसको आई गेस शकरकंद बोलते हैं हिंदी में, जो मीठा लगता है खाने में। पोटैटो, आलू, आई होप बहुत से लोग खाते होंगे। शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़ जो कि मक्के को कहते हैं, राइस, बाजरा एंड वीट,
ये सब क्या है, ये सारे में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच अमाउंट में होता है। ओके, सो ये सारे जितने भी हो गए, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, व्हीट, राइस, बाजरा, इन सब में आपके कार्बोहाइड्रेट्स रिच अमाउंट में होते हैं। ये सारे अगर आप फूड हर दिन खा रहे हो तो आपको हर दिन एनर्जी मिलेगा, आपको हर दिन एक अच्छा मतलब स्टेबल आपका लाइफ रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा, फैट। तो फैट में भी क्या होता है, फैट हमें दो तरीके से मिलता है, पहला होता है प्लांट फैट एंड दूसरा होता है एनिमल फैट। तो प्लांट फैट में क्या हुआ, जो हमें प्लांट से मिले, तो प्लांट से हमें क्या मिल रहा है, सनफ्लावर ऑयल मिल रहा है, मस्टर्ड ऑयल जिसको सरसों का तेल बोलते हैं, कोकोनट ऑयल, नारियल तेल, सोयाबीन ऑयल, नट्स जैसे आपका बादाम हो गया या फिर काजू होता है, फिर ग्राउंड नट्स हो गए, तिल भी क्या है हमारा सोर्स ऑफ फैट्स है, और वो कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ फैट्स ही, लेकिन वो क्या आपका एनिमल से। तो क्या आपको एनिमल से मिल रहा है, तो पहला जो होता है वो मीट हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, इन सब में भी क्या होते हैं, फैट्स होते हैं। ठीक है, घी हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, क्रीम हो गया, तो इन सब में फ़ैट होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन सब में सिर्फ फैट्स होते हैं, इसमें और भी आपके खाने के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बट हाँ इसमें फैट्स भी होते हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पे मैंने आपको कुछ तो एक नोट टाइप का बना के रखा है, सो दैट आपका एक पॉइंट बाई पॉइंट समरी हो जाएगा, सो दैट आप उसको याद कर सको और आपको वो एग्ज़ाम में लिखने के लिए हेल्पफुल होगा। सो यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग ले रहे हैं वो हमारे बॉडी के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए कैसे यूज़फुल है, प्रोटीन ले रहे हैं वो हमारे बॉडी के लिए कैसे यूज़फुल है। तो मैंने इसका पॉइंट वाइज समरी दे के रखा है, आपको मैं ये एक एक एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जैसे मैंने अभी बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लोग हर दिन छोटे छोटे अमाउंट में लेते हैं, बेसिक बैलेंस अमाउंट में लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी को क्या मिला, एनर्जी मिला, जिससे हम लोग अपना डे टू डे लाइफ का एक्टिविटी परफॉर्म कर ले रहे हैं। ओके, फैट्स क्या करते हैं, हमें एनर्जी तो देते ही हैं, और जो फैट होता है वो आपको कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है और सेम अमाउंट में। तो एक चीज़ इसी में ये भी हो जाता है कि आपका फैट्स जो है वो अगर आप इसको ज़्यादा अमाउंट में लोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैट के लिए, कोई भी आप खाने का चीज़ जो है उसको उसके एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर यू। सो फैट जो होता है वो भी हमें एनर्जी देता है और कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में ज़्यादा एनर्जी देता है। ओके, मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं, बट मिनरल्स हमें ज़्यादा नहीं चाहिए होते। लाइक हमें अगर आयरन की कमी है तो अगर हमें आयरन चाहिए तो ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन मतलब कुछ लोहा खा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके कुछ टैबलेट्स होते हैं वो हमें खाना होता है, और वो भी एक डॉक्टर के एडवाइस पे ही आप खाओ कि आपकी बॉडी को कितना उस मिनरल्स की नीड है। उससे ज़्यादा आप उसको खाओगे तो फिर वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, फिर उसको कम करने के लिए आपको दवा खाना पड़ेगा। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि जो भी चीज़ें हैं वो हमें एक बैलेंस्ड अमाउंट में लेना होता है, सो दैट उसको हमारी बॉडी सस्टेन कर सके, उससे हम लोग अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। ओके, और ये सारे जो मिनरल्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं, हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत इसेंशियल होते हैं। तो स्मॉल अमाउंट में ही मिनरल का नीड होता है, बट हमें चाहिए होता है, वो इसेंशियल होता है। प्रोटीन्स का मैंने अभी बताया कि प्रोटीन को क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग ऑफ फूड्स बोलते हैं। ओके, सो आपका प्रोटीन एक याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन्स का क्या काम है, विटामिन्स आपका जो है वो आपको आपकी बॉडी को डिजीज से मतलब उसको डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है आपकी बॉडी को। मगर आपको जैसे आपके शरीर में किसी भी विटामिन्स का डिफिशियंसी हो जाएगा तो आपको बहुत तरीके का डिजीज़ हो सकता है। तो आपको एक प्रॉपर अमाउंट में विटामिन्स भी लेना होगा, जिससे कि आप अपने बॉडी पार्ट्स को अच्छे मतलब उसको एक बैलेंस डाइट की तरह रख सको। उसको बैलेंस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको हर चीज़ ज़रूरी है। सो विटामिन्स में आपको क्या होता है कि विटामिन्स जनरली हमारी किन एरियाज़ को अफेक्ट करता है, तो आइज़ को, बोन्स को, टीथ को एंड गम्स को। अगर हमें विटामिन्स की कमी है तो सबसे पहले ये सारे जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं ये जल्दी अफेक्ट होंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या है, एक नीचे पॉइंट है, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स अदर देन न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें क्या होता है कि राइस में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो बहुत ज़्यादा होता है बाकी अदर न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में। सो यहाँ पे इसलिए हम लोग राइस को क्या बोलते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब बहुत ज़्यादा रिच फूड है कार्बोहाइड्रेट्स का। या फिर इसको ये बोल सकते हैं कि अगर कोई हमें पूछे कि सबसे ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा फूड है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, राइस हो जाएगा।
ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। तो मैंने अभी बताया कि विटामिन जिसकी डिफिशियंसी से हमें बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं, तो इस विटामिन को जानना होगा कि विटामिन क्या है, कैसे काम करता है, ये कैसे हमें मिलेगा। ठीक है। तो विटामिन क्या होते हैं, उसका एक मतलब विटामिन को हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए एक एक नाम देते हैं। जैसे किसी का ए नाम हो गया, किसी का बी नाम हो गया, जैसे क्लास में किसी का राम, किसी का श्याम नाम हो जाता है। तो इसी तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए हमने विटामिन को अलग अलग नाम दे रखा है, सो दैट हमें ईजिली आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ ये विटामिन ए है, इसकी कमी से ये होता है, इसकी कमी को ऐसे दूर किया जा सकता है। ओके। सो यहाँ पे विटामिन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, विटामिन बी हो जाएगा। विटामिन बी में बहुत सारे आते हैं, इसलिए उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। विटामिन सी हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा, विटामिन ई एंड विटामिन के। ओके। ये सारे क्या होते हैं, विटामिन हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और ये सारे क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल होते हैं। ओके। सो विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए अगर हम लोग एक अच्छे क्वांटिटी में हम लोग हर दिन खा रहे हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, स्किन और आई जो है वो हेल्दी रहेगा। ओके। ठीक है। विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। तो विटामिन सी जो अगर हम खा रहे हैं हर दिन, तो वो क्या करेगा, हमारा बॉडी को बहुत सारे डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करेगा। ओके। विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी हमारे उसमें विटामिन डी में एक्चुअली क्या होता है, वो कैल्शियम यूज़ करता है, जिससे हमारा बोन्स एंड टीथ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमें अगर अपने दांतों को और अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, तो हमें कौन सा विटामिन यूज़ करना होगा, विटामिन डी। एंड विटामिन डी का रिच सोर्स क्या है, तो सनलाइट जो है वो क्या है, विटामिन डी का रिच सोर्स है। ठीक है। इन सारे न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमें हमारी बॉडी को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर चाहिए होता है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको कि हमें हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर चाहिए होता है। ठीक है। उसमें जो डाइटरी फाइबर्स जो है, उसमें क्या होता है, एक रफेज होता है। रफेज जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। लाइक जो दाल हो गए, पोटैटोज़ हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, ये सब क्या है, ये रिच सोर्स ऑफ क्या है, रफेज है। ठीक है। और ये क्या होता है, ये कोई न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं प्रोवाइड करवाता, बट ये हाँ ये क्या करवाता है कि जैसे आप जो खाना खा रहे हो उसको आपकी बॉडी ऑब्जर्व कर सके, उसमें वो हेल्प करता है। ठीक है। और ये भी ऐसा होता है, कुछ आपके अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, तो आप अगर फिर रफेज जो है वो एक गुड अमाउंट में खा रहे हो, तो आपको वो अनडाइजेस्टेड फूड को भी मतलब उससे भी छुटकारा दिलाने में आपको बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने रफेज लिखा है। सो इसमें क्या होता है, इसमें डाइटरी फाइबर्स होता है, जो मतलब आपकी बॉडी को क्या करता है कि आप जो आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो उसको ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। एंड सबसे ज़्यादा हेल्प जो करता है वो आपका वाटर करता है। ऐसे मैंने आपको बताया कि डाइटरी फाइबर्स जो है उसमें क्या होता है, होल ग्रेन हो गया, पल्सेस हो गया, पोटैटो हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये सब क्या है, जो है आपका रफेज का मेन सोर्स है। ओके। सो इसमें क्या होता है कि इसमें वाटर जो है वो आपकी बॉडी को हेल्प करता है, जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको ऑब्जर्व करने में। सो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को हमें मतलब बहुत, एक नॉर्मल पर्सन को 2 से 3 लीटर तो एक दिन में वाटर पीना ही चाहिए। ओके। एंड ये कैसे मतलब ये होता है, ये हमारा बॉडी से कैसे निकलता है, तो यूरिन के थ्रू एंड स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से ये बाहर निकलता है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जनरली गर्मियों के दिन में लोग ज़्यादा पानी पीते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें स्वेटिंग भी होती रहती है। ओके। और इसके अलावा ऐसे हम लोग दूध पी रहे हैं या फिर चाय पी रहे हैं, तो इन सब में भी हमारा क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर रहता है, तो वो भी हमारे खाने में जाता है। या फिर कोई कुक्ड फूड है उसमें भी हम लोग पानी डालते हैं, तो वो भी एक वाटर के थ्रू हमारे बॉडी में इन होता है। ठीक है। अब सोर्स ऑफ प्रोटीन, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन हमें बहुत ही इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, तो ये सोर्स कहाँ से मिलेगा, तो इसका भी सोर्स आपको प्लांट सोर्स होगा और एनिमल सोर्स होगा। और जैसा मैंने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक फूड में, अगर मैं बोल रही हूँ कि आपका सिर्फ विटामिन ए है या फिर सिर्फ वो कार्बोहाइड्रेट कंटेन कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उसमें विटामिन ए भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट्स भी हो, सब हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा खाना यूज़ कर रहे हो। ठीक है। तो सोर्स ऑफ प्रोटीन में क्या हो गया, यहाँ पे ग्राम हो गया, चना बोलते हैं, मूंग दाल हो गया, तूर दाल हो गया, बीन्स हो गए, सोयाबीन हो गए, पीस हो गए, ये सारे क्या है, सोर्स ऑफ प्रोटीन है। सोर्स ऑफ प्रोटीन को मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो जो आपका दाल या जिसको आप पल्सेस बोलते हो, वो आपका क्या है, सोर्स ऑफ प्रोटीन हो गया। ओके। वो हमारा प्लांट का हो गया। यहाँ पे हमें जो एनिमल से प्रोटीन मिल रहा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एनिमल से वही आपका मीट हो गया, फिश हो गया, पनीर हो गया, एग्स हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या है, हमारे एनिमल सोर्स है प्रोटीन के। ओके। विटामिन ए, जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन ए का सोर्स क्या होगा हमारे पास, तो विटामिन ए का सोर्स है पपाया, गाजर इज़ द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, मैंगो, फिश ऑयल एंड मिल्क, ये सब क्या है, आपका विटामिन ए का सोर्स है। ओके।
विटामिन बी का सोर्स क्या है, तो लीवर है या लीवर ऑयल भी आता है, राइस हो गया, वीट हो गया, ये सब क्या है विटामिन बी का सोर्स है। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो वही मैंने बोला आपको कि एक खाने में ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं बोल रही हूँ कि इसमें विटामिन बी है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ओके, सो इसमें वीट भी हो गया, राइस भी हो गया, लीवर भी हो गया। ठीक है, विटामिन सी का है, तो जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी का जो होता है बेसिकली वो सोर्स होता है। तो यहाँ पे ऑरेंज हो गया, गुआवा हो गया, टोमेटो हो गया, ग्रीन चिली हो गया, लेमन एंड आंवला। आंवला जो है वो बहुत ज़्यादा रिच होता है विटामिन सी के लिए, ऑरेंज भी बहुत ज़्यादा इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन डी का सोर्स क्या हो गया, ऐसे देखिए यहाँ पे जो विटामिन डी का सोर्स है, मिल्क हो गया, बटर हो गया, लीवर हो गया। तो लीवर को मैंने बताया कि ये विटामिन बी का भी सोर्स है, तो ज़रूरी नहीं कि इसमें विटामिन बी है तो विटामिन डी नहीं होगा। तो या एक फूड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट विटामिन्स कंटेन कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स कंटेन कर सकते हैं। सो अगर ज़रूरी है कि आपको जानना है कि कौन सा फूड क्या कंटेन कर रहा है, तो बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में। तो इसको आप एक अपना माइंड में रखो, एक छोटा सा नोट्स बना के रखो, बेसिकली बहुत सही रहेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या है मिनरल्स। तो मिनरल्स का सोर्स क्या है, ऐसे मैंने आपको बताया था कि मिनरल्स हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल है। तो इसमें जो आयोडीन है, अब आयोडीन क्या है, एक मिनरल है, तो आयोडीन का सोर्स क्या हो जाएगा, तो ये सारा आपका आयोडीन का सोर्स हो गया। जिंजर हो गया, फिर आपका फ़िश हो गया, ये सब जो है हमारा क्या हो गया, आयोडीन का सोर्स हो गया। आयरन का सोर्स क्या हो गया, तो आपको पालक में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, एप्पल हो गया, इसके बाद लीवर जो है इसमें भी होता है, आयरन होता है। फॉस्फोरस का सबसे रिच जो सोर्स होता है वो बनाना होता है। उसके बाद आप मिल्क भी दे सकते हो, चिली यहाँ पे लिखा हुआ है, राइस भी है। फिर कैल्शियम का जो सोर्स है, सबसे पहले तो इसका मिल्क है, मिल्क बहुत ही रिच होता है कैल्शियम में। और एग इज ऑल्सो रिच इन कैल्शियम। सो मैंने बहुत पढ़ा दिया, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको एक समरी देती हूँ जो मैंने पढ़ाया, लाइक कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे फूड का डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है। उससे ऐसे आपको हो गया कि उसमें प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। तो ये सारे क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट फूड्स के कंपोनेंट्स हो गए, जिसको मैंने अच्छे से डिस्कस किया विद पिक्चर्स। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। टेस्ट ऑफ स्टार्च मैंने बताया, टेस्ट ऑफ फैट्स बताया, टेस्ट ऑफ प्रोटीन बताया, जिसमें टेस्ट ऑफ फैट्स बहुत ईजिली है, आप घर पर परफॉर्म कर सकते हो। अगर ये दोनों आपसे नहीं हो पा रहा है परफॉर्म तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इतना सोचने वाला बात नहीं है। बस इस चीज़ को याद रखना कि प्रोटीन को टेस्ट करने पर कैसा कलर आता है, स्टार्च को टेस्ट करने पर कैसा कलर आता है। ओके, मैंने अभी आपको बताया सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, इन सब के बारे में मैंने विद पिक्चर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको कोई इशू है आप बिल्कुल बैक करके आप इसको देख लो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके पूछो। टाइप्स ऑफ विटामिन्स मैंने बताया, विटामिन ए, बी, सी, डी जो भी था मैंने बताया आपको। मिनरल्स बताया, मिनरल्स में फॉस्फोरस में जो होता है, बनाना इज़ रिच होता है कैल्शियम के लिए, आपको बताया मिल्क होता है, एग होता है। सो बेसिकली मैंने आपका चैप्टर 2 का पार्ट 1 यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है, बेसिकली होगा ही डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं कि आपको डाउट ना हो। अगर डाउट नहीं तो आपको समझ नहीं आ रहा। सो आपको अगर डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछो, कमेंट्स करो, जो भी है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है या फिर मैं कुछ अच्छा इन्हेंस कर सकती हूँ, इसको और अच्छे से प्रेजेंट कर सकती हूँ, आपको कुछ और अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ, कुछ ऐसे आपके आइडियाज़ भी हैं तो आप मुझे बताओ, सो दैट मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। ओके, सो मैं बहुत बोल ली, अब आप पढ़ाई करो और देखो, कुछ है तो प्रॉब्लम बताओ मुझे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर